गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने प्रीवियस क्लासेस में मैट्रिसेस के टॉपिक्स को डिस्कस किया था, उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था, मैट्रिसेस क्या होता है। जब भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशंस होती है, जो डेटा होता है, डेटा को एक एरे के फॉर्म पे, यानी एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में वेल मेंटेन तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, तो जो अरेंजमेंट बनता है वो क्या बनता है, आपका मैट्रिसेस कहलाती है। मैट्रिसेस जो रो और कॉलम्स को मिलाकर बनी होती है, इस पर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। जनरल हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से और इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक बार जो पुराना पढ़ा चुके उसको एट अ ग्लांस में रिवाइज करेंगे, देन फर्दर आगे का जो पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। और जनरल सेंस पर मैट्रिक्स को जब प्लूरल यानी एक से अधिक मैट्रिक्स होती है तो इन प्लूरल फॉर्म उसे मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है, मैट्रिसेस बोलते हैं। इधर पर कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे आपका है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स? ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, एक्सेप्ट देन डायगोनल्स एलिमेंट्स, यानी ऑल सच एंट्रीज वेयर आई एंड जे बोथ आर इक्वल। ऐसी सारी एंट्रीज यहां पर क्या होता है, ए आई जे इक्वल टू जीरो वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। जहाँ आई और जे आपस में इक्वल नहीं होते वहाँ पर सारी एंट्री क्या होती है, जीरो होती है। ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। उसके बाद आइडेंटिकल स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स को समझेंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट आइडेंटिकल यानी वन को छोड़कर आइडेंटिटी को छोड़ के कुछ भी है तो जनरल उसे अपन स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। या सीधे से सेंस में कहें कि व्हेनेवर भी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर, जब भी हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज करो जैसे हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने किसी भी एक स्केलर नंबर से, जैसे सपोज कर लो कि 3 है, समथिंग a इक्वल टू इतना है, हमने आपसे कहा कि आप 3a फाइंड करो। इट मीन्स दैट हमने इस पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मैट्रिक्स बन गई 3 0 3। तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। इसी पर फर्दर है आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने क्या बताया कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी एंट्रीज ऑल ए आई जे इक्वल टू 1, ऑल ए आई जे, सपोज करो अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे फॉर्म में, स्क्वायर मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की। अब इधर इफ ए आई जे इक्वल टू 1 हो, किस केस पर, फॉर एवरी आई इक्वल टू जे, जहाँ पर रो और कॉलम के नंबर सेम है, नंबर पोजीशन ऐसा समझो। जैसे अगर इसको मैं बोलूँ तो इसका अगर आप पोजीशन देखोगे तो ये A22 है, यानी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है। ये क्या है, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है, यानी A33 है। इसी तरह ये आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम का A11 है। तो जहाँ पर आपका कॉलम्स और रोज दोनों की पोजीशन सेम होती है, तो अगर उधर की जो एंट्री है वो एलिमेंट अगर 1 है तो हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर बात आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने क्या बताया था, जब भी इन जनरल अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज करो ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब जब भी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म होना है तो समथिंग ऐसे फॉर्म होगी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है तो कुछ इस वे पे फॉर्म होगी ये, ठीक। तो इस पर क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर ए आई जे इक्वल 0 होगा। किसके लिए 0 होगा, फॉर एवरी जो आपका यहाँ पर फॉर एवरी आई इज लेस देन जे,
कैसे, या इस फॉर्म में मैं इसको और क्लियर समझाऊं, इसको आप क्लियर समझो। एक मैट्रिक्स बनाता हूं। सपोज आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है, लेट ए इक्वल टू, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की, जहां पर A11, A12, 13, 14, 15, सॉरी A21, 22, 23, 31, 32 और 33, कुछ ऐसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की। अब ये कह रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म होगी किस केस पर, जब ऊपर का पोर्शन ये ऐसा सपोज करो ये बन रहा है ना, ये क्या हो, जीरो ना हो, और बाकी ये एलिमेंट क्या हो आपके, जीरो हो। तो इस केस पर अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस पर, तो ये बनेगा A11, A12, A13, फिर ये जीरो, A22, A23, फिर जीरो, जीरो और A33। अब यहां पर आप देखो, वेयर I इज ग्रेटर देन J, दोज एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। जहां पर I की वैल्यू J से ग्रेटर है, वो एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। किस पे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर। तो क्या है, इन अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स AIJ n क्रॉस n AIJ, तो क्या लिखेंगे, AIJ इक्वल टू जीरो फॉर एवरी I इज ग्रेटर देन J। जहां पर I की वैल्यू J से ग्रेटर है, वहां पर AIJ क्या है आपका, जीरो है। बहुत सिंपल सी बात है। जब अपन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, ये अपना अपर ट्रायंगुलर है, यानी अपर पार्ट में ट्रायंगल फॉर्म होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम डिस्कस करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो देखो लोअर में क्या होता है, यानी जो मैट्रिक्स आपको दी है, जो मैट्रिक्स आपको लोअर फॉर्म में दी है, सपोज करो B इक्वल टू करके, कुछ ऐसे मैट्रिक्स है A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। जब इसके लोअर पार्ट में ट्रायंगल फॉर्म होगा इस तरह से, ठीक, तो हियर क्या होता है, इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स AIJ इक्वल टू जीरो, जीरो होता है फॉर एवरी I इज लेस देन J। जहां जहां पर I की वैल्यू J से लेस होती है, जहां पर I की वैल्यू J से लेस होती है, वहां पर क्या होते हैं, सारे एंट्रीज आपकी जीरो होती हैं, सभी एंट्रीज जीरो होती हैं, ठीक। फर्दर और अगर डिस्कस करें इसी पर, तो फिर आपका कंपेरेबल मैट्रिक्स है, यानी इक्वल और इक्विवेलेंट, आपने इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। तो एक्चुअल कंपेरेबल तब होता है जब किन्हीं दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, और अगर कोई दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, तो देन हम उसे इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। इसे भी आप लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे। सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दो मैट्रिक्सेस ले ली A और B, एक मैट्रिक्स, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं 2x2 की, मैट्रिक्स B मैंने 2x2 की एक मैट्रिक्स ले ली, और मैट्रिक्स A भी 2x2 की एक मैट्रिक्स ले ली। अब हियर यहाँ पर देखेंगे, हियर ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 2x2 एंड ऑर्डर ऑफ B इक्वल टू आल्सो 2x2।
ये भी 2x2 है। तो इस सेंस पर क्या होगा, जो दोनों मैट्रिक्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, इक्विवेलेंट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, इक्विवेलेंट कहलाएंगी। अब यही मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाती है, अगर इन्हीं मैट्रिक्स को इक्वल बनना हो तो ये इक्वल कब कहलाएंगी, किस सेंस में इक्वल कहलाएंगी, तो यानी एनी टू मैट्रिसेस, क्योंकि प्लूरल है, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल कहलाएंगी, इक्वल if their corresponding elements are equal, अगर उनके corresponding elements इक्वल होंगे तभी वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, इक्वल कहलाती है। सपोज करो अगर यही मैट्रिक्स कुछ ऐसी होती, A इक्वल टू ABCD एंड जो मैट्रिक्स B थी, B भी आपकी कुछ सेम मैट्रिक्स होती ABCD, तो इन दिस केस, इस केस पर अपन बोलते मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स B। ठीक, तो इक्वल और इक्विवेलेंस में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो आपकी इक्वल मैट्रिक्स होती है उस पे ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों सेम होते हैं, जबकि इक्विवेलेंस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर सेम होता है। फिर फर्दर हमने इसी पे डिस्कस किया था कुछ ऑपरेशंस के लिए। तो मैट्रिक्सेस में क्या होता है, जनरल एडिशंस फॉलो करती है, जब भी किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करना होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं। इसी तरह जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ इस पर हमने ये भी पढ़ा था कि मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो फॉलो होते हैं। तो मैट्रिक्स, जनरल जो मैट्रिक्स एडिशंस होता है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब कि अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो मैट्रिक्स के रिजल्ट पर यानी कोई भी चेंजेस नहीं आता है। दूसरा एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब होता है ग्रुपिंग। अगर आपके पास कोई तीन मैट्रिक्स है, सपोज यू हैव एनी 3 मैट्रिक्स A, B एंड C, और आपने पहले क्या किया कि किन्हीं दो मैट्रिक्स को एक साथ ले लिया और तीसरे को अलग से ऐड कर दिया, ये अगेन क्या किया कि आपने पहली वाली को अलग से ले लिया और लास्ट की दो को अलग ऐड कर दिया। तो इस तरीके से जो बनता है इसके भी रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। नेक्स्ट आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यानी ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी अगर हम 0 ऐड कर दे तो किसी भी मैट्रिक्स के आंसर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। ठीक, फिर जब भी हम एडिटिव इनवर्स ढूंढते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो किसी भी मैट्रिक का एडिटिव इनवर्स ये होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जब हम उस मैट्रिक्स पर ऐड करें तो रिजल्ट 0 मिल जाए। तो हर एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स स्वयं होती है, सिर्फ उसका सिंबल चेंज कर देते हैं, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस में डिस्कस की थी। बेसिकली हमें जो डिस्कस करना था वो करना था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हमें डिस्कस करना था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करना था। तो हम इसी पे बात करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर। ठीक, कैसे होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, क्या अपन जनरल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कह रहा है कि फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉर 2 मैट्रिसेस A एंड B द प्रोडक्ट AB एग्जिस्ट ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। कह रहा है किन्हीं दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब वो फर्स्ट मैट्रिक्स पर नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। शायद ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपसे एग्जाम में और आप सबने गलत रिप्लाई किया था। ठीक, इस पर ये कह रहा है, सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स A है जिसकी एंट्री है 1 2 3 -2 4 6 0 5 3। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। दूसरी मैट्रिक्स है, सेकेंड मैट्रिक्स है आपके पास जिस पर एलिमेंट है 2 4
3617। इसका ऑर्डर क्या है? 3x2 है, 3x2 है। अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ओनली पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम यानी इसका नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो इससे बनेगा। ठीक है, तो यहां से क्लियर, प्रोडक्ट इज एग्जिस्ट, प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा? प्रोडक्ट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन B से। ठीक, फर्स्ट थिंग्स ये है। और सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड बात कह रहा है जो आपका प्रोडक्ट होगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा क्या? नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट, रोज इन A इंटू नंबर ऑफ कॉलम इन B, नंबर ऑफ कॉलम इन B। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो देखते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन करके चेक करते हैं, सिखाते हैं एक मल्टीप्लिकेशन। एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसकी कुछ एंट्रीज ऐसी हैं। सपोज करो एग्जाम्पल, आपको एक मैट्रिक्स दी है A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 1 2। दूसरे मैट्रिक्सेस की एंट्रीज हैं B इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 2 1 3 4 1 2 1 0 2। सबसे पहली बात, या मैं इसको एक कॉलम को हटा देता हूं, 2 ही कॉलम रखता हूं ताकि आपको थोड़ी सी इजी दिखे। अब जनरल आप ये देखोगे कि इसका ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स A का वो 3x3 का है, मैट्रिक्स B का जो ऑर्डर है वो 3x2 का है। आपका मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट पर नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है इसको वो करते हैं। तो हम हमेशा मैट्रिक्स को किसी पार्टिकुलर रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं इस चीज़ को थोड़ी से समझते हैं। सबसे पहले हमें सिंबल के लिए देखना पड़ेगा, सिंबल कैसे बनता है। तो जनरल जो सिंबल बनता है, देखो अगर हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसकी 9 एंट्रीज होंगी। 3x3 की मैट्रिक्स है, इसकी जो एंट्रीज होंगी वो 9 होंगी। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। इसकी जो एंट्री हैं, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो एक आप याद कर सकते हो। अगर आप याद नहीं करना चाहते हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि सिंबल कौन सा होगा? तो बहुत सिंपल सा बात है जो आपको याद रखना, हमेशा -1 की पावर i प्लस जे करते हैं। और इफ i प्लस जे
इफ आई प्लस जे इक्वल टू इवन देन सिंबल पॉजिटिव होगा, देन पॉजिटिव। और इफ आपका आई प्लस जे इक्वल टू ऑड तो देन जो सिंबल होगा देन निगेटिव सिंबल होगा। ठीक, अब आपको इतना कुछ -1 की पावर ओवर करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे से साधारण से एट अ ग्लांस में देखो कि ये जो आई और जे है दोनों का सम इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो निगेटिव साइन रख दो, अगर इवन है तो पॉजिटिव। देखो जैसे यहाँ पे 1 और 1 है, 1 1 2 होता है, इवन इसलिए प्लस होगा, 1 और 2 3, ऑड है निगेटिव होगा। उसके बाद 1 और 4, 1 और 4 में क्या है आपका इवन, 1 + 3 4 हो गया इवन, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 2 और 1 ऑड हुआ, 2 + 1 3 हुआ ऑड है, 2 2 4 हुआ इवन है यानी प्लस होगा, 2 और 3 2 + 3 5 5 क्या है ऑड है मतलब निगेटिव होगा। ऐसे एक्सपेंड इसका एक्सपेंस चलता है, ऐसे इसको एक्सपेंड करते हैं, सिंबल ऐसे चलते हैं। तो जनरल अब देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे या सॉरी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो एक हमने बता दिया, वो आपको डिटर्मिनेंट के केस पर आएगा। बट जनरल जो हमें मल्टीप्लाई करना है इसको आप अभी डिटर्मिनेंट के केस पे रखना, जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे मैट्रिक्स का तब यूज होगा सिंबल। अब यहाँ पर जो हमारा मल्टीप्लाई होता है वो रो इंटू कॉलम होता है, रो इंटू कॉलम होता है। कैसे होगा, पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, जब भी हमें ए डॉट बी निकालना है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 × 2, फिर इनके बीच प्लस का सिंबल होगा, 2 × 4, फिर प्लस 3 × 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हुआ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आएंगे, 1 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 0। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 2 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × 1 5 × 1 प्लस 6 × 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 × 2 प्लस 1 × 4 प्लस 2 × 1। 7 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × 0, कुछ ऐसा चलेगा। और मैंने बताया कि जो ऑर्डर होगा वो किसका होगा, नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट एंड नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड, यानी 3 × 2 का होगा। आप इसे सम करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो भाई 2 + 8 + 3 1 + 2 + 0 8 + 20 + 6 4 + 5 + 0 14 + 4 + 2 7 + 1 + 0। अब आप ओवरऑल सम करो तो 8 2 10 और 3 13, यहाँ पर 8 और 20 28 और 6 34, 14 4 18 और 2 20, 1 + 2 3, 4 + 5 9 और 7 + 1 8। और इस तरह से आपको 3 × 2 की एक मैट्रिक्स मिल गई। तो ये सिंपल सा टास्क है, जब भी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है आपको हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाना है, देन उसको प्लस करना है और उसके बाद नोट डाउन कर देना है। तो ये सिंपल सा एक इजी टास्क है जिसको आप आसानी से कर पाओगे। ठीक, इसे आप आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट वन फर्दर अगर इसी पे अपन डिस्कस करें और पॉइंट पर आए, ठीक है, अपन डिस्कस कर पाए तो देखो आगे फर्दर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे मिलता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे बनाते हैं, ये भी बहुत सिंपल सी होती है। सपोज करो अगर कोई भी आपका एक मैट्रिक्स दिया है, जब मैट्रिक्स के रोज को आप कॉलम से रिप्लेस कर देते हो या रोज और कॉलम्स को
म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हो, यानी जो रोज में लिखा है उसे कॉलम में लिख देते हो और जो कॉलम में लिखा है उसे रोज में लिख देते हो। तो फिर क्या होता है, वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। सपोज करो अगर मेरी एक जनरल मैट्रिक्स है 3x3 की, A11 12 13 21 22 23 31 32 और 33, ये मेरी मैट्रिक्स है 3x3 की। अब अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज चाहता हूं तो क्या करूंगा, इसकी जो ये फर्स्ट रो है ना, ये हमारी रो 1 है, ये हमारी रो 2 है और ये हमारी रो 3 है। हम क्या करेंगे, जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी जो ए टी या ए डैश से रिप्रेजेंट की जाएगी, जो ए टी या ए डैश से रिप्रेजेंट की जाएगी, तो क्या होता है, जनरल जो आपका रो में है उसको आप कॉलम में कर दो, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और ये मैट्रिक्स बन गई 3x3 की, जो कि क्या है, ट्रांसपोज है किसकी, मैट्रिक्स ए की। जब भी किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेते हैं, जब भी किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स फिर से रिपीट हो जाती है। सपोज करो अगर जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए है, आपको दी हुई है A = AIJ, ठीक है, तो इसका ऑर्डर होगा M × N। अब जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे A ट्रांसपोज, तो ये कुछ इसी तरह से आएगी, AJI करके आएगी। इसका ऑर्डर होगा N × M, N × M। और जब इसके ट्रांसपोज का अगेन आप ट्रांसपोज ले लोगे तो सेम वही मैट्रिक्स से आएगी, AIJ क्या हो जाएगा, M × N हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सा होता है। इसी क्लास को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपन फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज पढ़ेंगे और उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए सफिशिएंट है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।